हेलो स्टूडेंट्स। हम वेक्टर पढ़ रहे थे और वेक्टर में हम वेक्टर का प्रोडक्ट की बात कर रहे थे। हमने अभी से पहले बात की कि वेक्टर को अगर स्केलर से मल्टीप्लाई करते हैं तो हमें एक वेक्टर मिलता है, और वेक्टर को अगर वेक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं एक स्केलर भी मिलता है, जो हम पढ़ चुके हैं, जिसका नाम क्या था, डॉट प्रोडक्ट, या फिर इसको क्या कहा गया, स्केलर प्रोडक्ट। तो अपने पिछले लेक्चर में हम इसके न्यूमेरिकल्स और ये टॉपिक हम खत्म कर चुके हैं। ठीक है, तीसरा हमने देखा था कि वेक्टर को जो वेक्टर से मल्टीप्लाई करोगे तो हमें क्या मिलता है, एक वेक्टर ही मिलता है। ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट, या फिर इसका दूसरा नाम क्या होता है, वेक्टर प्रोडक्ट। ओके, हमारे पास मान लीजिए कि एक वेक्टर ए है, एक वेक्टर बी है, ठीक है, और उनके बीच ये एंगल क्या है, थीटा। ये जो थीटा हमने बनाया है ना, ये होता है शॉर्टेस्ट एंगल। देखिए, एक एंगल ये भी बन सकता है ए और बी के बीच में, बट हमें कौन सा एंगल लेना होता है, शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। तो ये वाला शॉर्टेस्ट एंगल हुआ ना। तो ये जो क्रॉस प्रोडक्ट होगा, इसकी स्टेटमेंट क्या कहती है, देखिए, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी, टू वेक्टर्स ए एंड बी इज द, या फिर इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड, प्रोडक्ट ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए एंड बी and sine of angle, sine of shortest angle, shortest angle between A and B। ठीक है, कैसे, देखिए स्टेटमेंट समझ आ जाएगी। ए क्रॉस बी, वहाँ हम डॉट का यूज कर रहे थे डॉट प्रोडक्ट में, क्रॉस प्रोडक्ट में क्रॉस का यूज करेंगे। ये हमें मिलेगा ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और साइन ऑफ थीटा। थीटा इज द शॉर्टेस्ट एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, साथ में होता है एन कैप। ये हमारे पास क्या है, क्रॉस प्रोडक्ट है वेक्टर ए और वेक्टर बी का। डॉट प्रोडक्ट में क्या होता था, ए का मैग्नीट्यूड, बी का मैग्नीट्यूड और कॉस ऑफ थीटा, ये वाला नहीं होता था उसमें। तो ये भी स्केलर, मतलब वो कॉस भी स्केलर होता था, ए भी स्केलर, बी भी स्केलर। यहाँ भी ये साइन थीटा स्केलर, ए स्केलर, बी स्केलर। बट ये एन कैप क्या है, देखिए, ये इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है क्रॉस प्रोडक्ट में, एन कैप, वेयर एन कैप इज द यूनिट वेक्टर which gives the direction of A cross B। एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है, ठीक है, जो किसकी डायरेक्शन बताएगा, हमें ए क्रॉस बी की डायरेक्शन बताएगा। ठीक है, और ये जो वेक्टर आया, ये जो रिजल्टेंट आया है, इसके साथ एन कैप लगा है, इसका मतलब ये एक वेक्टर है। ये क्या है, एक, तो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट आता है वो एक वेक्टर आता है ना। पिछले वाले में ए डॉट बी का रिजल्टेंट एक स्केलर आया था। जब रिजल्टेंट स्केलर आया था तो हमने उसका नाम रख दिया था स्केलर प्रोडक्ट, है ना। और अब हमारे पास जो वेक्टर है उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या आया है, दो वेक्टर का प्रोडक्ट आया हमारे पास, वेक्टर ही आया है। अगेन दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही आया है, इसलिए हमारे पास ये क्या है कि
वेक्टर क्वांटिटी, इसीलिए इसका नाम क्या है, वेक्टर प्रोडक्ट। क्लियर। और ये जो एन कैप है ये इसकी क्या बता रहा है, डायरेक्शन बता रहा है। अब ये डायरेक्शन किधर होती है इसके बारे में लिखिए। द डायरेक्शन ऑफ, देखिए, एन कैप इज ऑलवेज perpendicular to the plane containing A and B. That is, n cap is always परपेंडिकुलर टू ए एंड बी। चाहे तो हम ये कह दें कि जो हमारा एन कैप है वो कहाँ है, उसकी डायरेक्शन ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग ए एंड बी, है ना। या फिर ये कह दें कि ए के भी और बी के भी हमेशा क्या रहेगा, हमारा एन कैप परपेंडिकुलर रहेगा। ठीक है, तो उस प्लेन के भी परपेंडिकुलर हो गया वो। तो हमारे पास देखिए एक डायग्राम जो हमने बनाया था ये वाला, ए क्रॉस बी है। ठीक है, तो अब हमारे पास देखिए ए क्रॉस बी, ए कौन से प्लेन में है, बोर्ड प्लेन में, बी कौन सी प्लेन में है, बॉर्ड प्लेन में। तो बोर्ड प्लेन में कोप्लेनर हो गए ए और बी। तो हमारा जो वेक्टर आएगा, देखिए परपेंडिकुलर तो है, इधर इट इज इनवर्ड और आउटवर्ड, इधर इट इज परपेंडिकुलर। दो तरह का हो सकता है ना। देखिए अगर मुझे इस पॉइंट पे ए क्रॉस बी की डायरेक्शन चाहिए तो वो इधर परपेंडिकुलर हो सकती है, इधर परपेंडिकुलर। तो फिर से सुनिए ध्यान से कि जो ए क्रॉस बी हमारे पास ये आता है, ये एक वेक्टर आएगा। अगर वेक्टर है तो डायरेक्शन भी होगी, और डायरेक्शन है वो किधर है, ए उस प्लेन के परपेंडिकुलर है जिस प्लेन में ए और बी लाई करते हैं। तो सामने हमने ए और बी दिख रहा है, तो ये कौन से प्लेन में लाई कर रहा है, ए और बी, ये बोर्ड प्लेन में ए और बी, है ना। तो जो ए क्रॉस बी का जो रिजल्टेंट होगा वो इस प्लेन के परपेंडिकुलर होगा। तो वो इधर भी परपेंडिकुलर हो सकता है, आउटवर्ड भी परपेंडिकुलर हो सकता है। तो वो ये तो पता चल गया कि परपेंडिकुलर होगा, लेकिन वो इनवर्ड या आउटवर्ड वो कैसे पता चलेगा। इधर इट इज इनवर्ड और आउटवर्ड, और आउटवर्ड is given by right hand thumb rule, और right hand screw rule, right hand screw rule। ठीक है, या तो हम राइट हैंड स्क्रू रूल लगाएंगे या फिर राइट हैंड थंब रूल लगाएंगे। इसमें कैसे, देखिए ये रूल कहता है कि स्ट्रेच द फिंगर्स, अगर हमें ए क्रॉस बी निकालना है तो स्ट्रेच द फिंगर्स अलोंग ए सच दैट इट कैन बेंड टुवर्ड्स बी, देन योर थंब गिव्स द डायरेक्शन ऑफ ए क्रॉस बी। आई बात समझ में। देखो ए क्रॉस बी निकालना है ना, ए क्रॉस बी। अगर मैंने ये ऐसे कर दिया तो ऊपर की तरफ तो बेंड नहीं हो सकती ना हमारी फिंगर्स, बी की तरफ, नीचे तो बेंड हो सकती है। तो मैंने ए क्रॉस बी, और अगर मैं बी क्रॉस ए निकालूं तो बी के अलोंग उंगलियां इस तरह स्ट्रेच करूं हमारी फिंगर्स कि वो बी की तरफ बेंड हो जाए। ये देखिए, तो थंब अंदर गया। इसका मतलब ए क्रॉस बी है, उसकी डायरेक्शन बी क्रॉस ए के अपोजिट होगी, है ना। तो अगर आप इसको लिखना भी चाहें तो लिख सकते हैं राइट हैंड थंब रूल को देखिए कि स्ट्रेच, बाकी आप लिख लेना इसमें अकॉर्डिंग टू दिस रूल, ये वो स्ट्रेच द फिंगर्स ऑफ आवर राइट हैंड
अलोंग द फर्स्ट वेक्टर, यहाँ फर्स्ट वेक्टर का मतलब है जो पहले आ रहा है, जैसे ए क्रॉस बी है तो ए फर्स्ट वेक्टर हुआ, अगर बी क्रॉस ए है तो बी फर्स्ट वेक्टर हुआ, ठीक है। अलोंग फर्स्ट वेक्टर सच दैट these fingers can bend towards the other vector. These fingers can bend towards the other vector. Okay. Then thumb will give the direction of A cross B. ठीक है, इसको लिखने की बजाय समझने की कोशिश करिए, A क्रॉस B। अच्छा, ये स्क्रू रूल भी लगा के देख लेते हैं। देखिए A क्रॉस B, A से किधर गए हम, B की तरफ, है ना, A से B की तरफ गए, ऐसे कैसे घूमे हम, एंटी क्लॉकवाइज ना। अगर कोई स्क्रू यहाँ पे है, अगर हम उसको एंटी क्लॉकवाइज घुमा रहे हैं तो कहाँ आएगा वो, बाहर की तरफ ही तो आएगा। और देखिए बाहर की तरफ ही तो है A क्रॉस B। और अगर कोई स्क्रू ऐसे है, मान लो B क्रॉस A, तो B से A की तरफ घूम रहे हैं ना ऐसे, तो क्लॉकवाइज घुमाया तो स्क्रू कहाँ जाएगा, अंदर की तरफ। कोई भी स्क्रू होता है उसको हम क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो अंदर जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो बाहर आएगा। A क्रॉस B एंटी क्लॉकवाइज है तो देखो बाहर की तरफ है, तो स्क्रू बाहर आएगा तो डायरेक्शन आउटवर्ड परपेंडिकुलर होगी। और B क्रॉस A देखिए अंदर की तरफ है, तो देखिए क्लॉकवाइज घूम रहा है B क्रॉस A, तो किधर जाएगा, अंदर की तरफ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे हम इसकी डायरेक्शन बता सकते हैं वेक्टर प्रोडक्ट में, जो हमारा A क्रॉस B होगा कि उसकी डायरेक्शन कहाँ होगी। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। इसमें देखो, अगर A क्रॉस B है तो हमारे पास हो जाएगा A, सिंपली मैं इसको बिना उसके लिख देता हूँ, AB साइन थीटा n कैप, है ना। तो ये जो हमारे पास AB साइन थीटा है, एक्चुअल में ये क्या है, देखिए क्या A क्रॉस B का, मैं अगर आपसे कहूँ कि मैग्नीट्यूड लिखना है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड, तो आप क्या लिखेंगे, AB साइन थीटा। अब की बार आप n कैप नहीं लगाएंगे, क्यों नहीं लगाएंगे, क्योंकि आपको पता है कि n कैप तो सिर्फ डायरेक्शन बता रहा है और हमें डायरेक्शन की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि A क्रॉस B का हम चाहिए मैग्नीट्यूड। तो इसका मतलब हो गया कि अगर देखिए पहले तो यहाँ से साइन थीटा, अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात हो तो कैसे कैलकुलेट होता है, A क्रॉस B उसका मैग्नीट्यूड डिवाइड बाई AB, यहाँ से। ठीक है, ये वहाँ से जैसे दो वेक्टर दे दिए जाएं आई जे के फॉर्म में आपको, और आपसे पूछा जाए कि दोनों के बीच एंगल बताइए, तो आप क्या करेंगे, A क्रॉस B निकालेंगे। कैसे कैलकुलेट करेंगे A क्रॉस B वो बताऊंगा, ठीक है। फिर आप उसमें A का मैग्नीट्यूड B का मैग्नीट्यूड यहाँ पुट कर देंगे। लेकिन अगर आपको ज़रूरत पड़े n कैप की तो क्या करेंगे, देखिए n कैप की आप ज़रूरत पड़ेगी आपको, तो आप लिखेंगे A क्रॉस B डिवाइड बाई AB साइन थीटा, ये लिखेंगे ना। तो AB साइन थीटा तो एक्चुअल में क्या है, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड है। इसका मतलब है कि ऊपर A क्रॉस B फाइंड आउट करिए, नीचे क्या कर दीजिए, A क्रॉस B का मैग्नीट्यूड कर दीजिए, तो ये क्या आ जाता है हमारे पास, n कैप आ जाएगा। ठीक है बात। तो दो वेक्टर जिनका की क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं हम, तो हमें रिजल्टेंट में एक तीसरा वेक्टर मिलेगा जिसकी डायरेक्शन होगी कहाँ, उस प्लेन के परपेंडिकुलर जिस प्लेन में A और B लाई कर रहे हैं। तो इसका मतलब ये कह सकते हैं कि वो वेक्टर A के भी परपेंडिकुलर होगा, जो थर्ड वेक्टर आ रहा है रिजल्टेंट, ये जो n कैप है ये A के भी परपेंडिकुलर होगा और ये B के भी परपेंडिकुलर होगा। ठीक है, ये बहुत काम आने वाली चीज़ आगे फिजिक्स में, ध्यान से इसको समझना। ओके, उसके बाद देखिए कि हम वेक्टर प्रोडक्ट कर लेते हैं किसका, यूनिट वेक्टर्स का, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर। वेक्टर प्रोडक्ट बोले या क्रॉस प्रोडक्ट बोले एक ही बात है, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स।
ठीक है। उससे पहले मैं आपको एक छोटी सी टर्म बता दूं, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। देखिए हमने सेल्फ डॉट प्रोडक्ट भी किया था, किसी को याद हो तो पिछले लेक्चर में, हम पिछली क्लासेस में करें क्या, सेल्फ डॉट प्रोडक्ट। ए डॉट ए क्या आया था, ए स्क्वायर आया था। यहां देखिए ए क्रॉस ए कर दिया तो हमारे पास आ जाएगा ए साइन 0 डिग्री। भाई ए का एंगल ए के साथ ही क्या होता है, 0 ना, तो हमारे पास साइन 0 क्या होता है, 1। तो हमारे ए क्रॉस ए क्या आ जाएगा, हमारा 0 आएगा। तो ये बात हमेशा याद रखना कि दो एक जैसे वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कहीं आता है, कहीं करना पड़े हमें, तो वो क्या होता है, 0 होता है। ठीक है, दो एक जैसे वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0। और दो एक जैसे वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या आएगा, उसी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर। जैसे ए डॉट ए क्या आएगा, ए स्क्वायर, बट ए क्रॉस ए क्या आएगा, 0। क्यों, क्योंकि दोनों के बीच एंगल क्या है हमारे पास, 0 डिग्री। अब इसमें एक चीज यहाँ स्पेशल केस में देखें ना, तो ये भी देख सकते हैं कि हमारे पास जब थीटा 90 हो तो देखो ए क्रॉस बी क्या आएगा, चलिए बाद में देखते हैं, अलग से बना लें। अभी देखते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ यूनिट वेक्टर्स। चलिए तो देखो पहले हम कर लेते हैं आई क्रॉस जे। आई क्रॉस जे, आई क्रॉस जे क्या आएगा, आई का मैग्नीट्यूड, जे का मैग्नीट्यूड साइन ऑफ 90 डिग्री। बिकॉज आई और जे के बीच एंगल क्या होता है, 90 डिग्री होता है। अगर आप भूल गए हैं तो मैं रिमाइंड करवा दूं। देखिए एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जेड एक्सिस। एक्स के अलोंग आई कैप होता है, वाई के अलोंग जे कैप होता है, जेड के अलोंग के कैप होता है ना। तो आई और जे के बीच एंगल देखिए, आई जे और के क्या है, यूनिट वेक्टर्स हैं, एक्चुअली ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर्स हैं। याद आया हो तो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर क्या बताया था, जो वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर हैं वो ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर होते हैं। ठीक है, तो आई का मैग्नीट्यूड 1 है, इसका मैग्नीट्यूड 1 है, और साइन 90, साइन 90 क्या होता है, साइन 90 1 होता है। ठीक है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये 1 आ जाएगा। ठीक है, आई क्रॉस जे। बट एक चीज इसमें हम भूल रहे हैं, देखिए ये जो हमने किया इसके साथ हम एन कैप भी लगाते हैं ना, एन कैप। एन कैप इज द डायरेक्शन ऑफ आई क्रॉस जे। देखिए ए की जगह आई है, बी की जगह जे है, साइन थीटा साइन 90 हो गया, एन कैप अपनी जगह आई का ही आएगा, है ना। तो एन कैप क्या है, एक यूनिट वेक्टर है जो हमें डायरेक्शन बताता है, किसकी, वो बता रहा है हमें डायरेक्शन आई क्रॉस जे की। किधर आएगी डायरेक्शन, तो आई क्रॉस जे में। एन कैप तो हमने जर्नलाइज लिखा ना, उसका एक्चुअल में यहाँ पे क्या वैल्यू होगी, एन कैप क्या किस फॉर्म में होगा वो देखना है हमने। तो आई क्रॉस जे, तो हमारा रूल कौन सा, राइट हैंड थंब रूल लगाइए, आई की तरफ उंगली स्ट्रेच करिए हमने फिंगर्स, किधर बेंड होनी चाहिए, जे की तरफ। तो क्या आया, देखिए हमने ये कैसे घुमाया, कैसे घूमे हम आई क्रॉस जे में, एंटी क्लॉकवाइज घूमे ना, एंटी क्लॉकवाइज घूमे तो हमारे पास थर्ड वेक्टर जो है वो के कैप होता है, वो यही तो होता है। एक्चुअल में जे यहाँ थोड़ी है, जे यहाँ है सॉरी जे नहीं, के जो जेड एक्सिस है वो यहाँ होता है ना, तो के इसके अलोंग हुआ। तो देखिए जब एंटी क्लॉकवाइज घूमे ऐसे आई क्रॉस जे, तो बाहर की तरफ आए, इसका मतलब हमारे पास के कैप। तो 1 तो 1 का क्या फर्क पड़ता है, तो आई क्रॉस जे कैप क्या आएगा, के कैप आएगा। ठीक है, चलिए अब देखते हैं जे क्रॉस के कैप। तो ये 1 इसी तरह से जे के भी 1 हो जाएंगे हमारे पास, तो ये हमारे पास आ जाएगा 1 × 1 × 1 एन कैप। मैं सीधा ही कर देता हूं। देखिए जे और के बीच भी एंगल क्या है, 90 डिग्री है। जे हमारा ये है और के हमारा ये है। 3 डायमेंशनली आप इसको देख पाए तो ऐसे
एक्स वाई जेड, ठीक है, ये पॉजिटिव वो पॉजिटिव, ये वाला पॉजिटिव ले रहे हैं हम। ओके, अब देखते हैं जे क्रॉस के। जे किधर है हमारा, ये रहा क्रॉस के। देखिए जे की तरफ उंगली करी हमने, किधर बेंड करेंगे, के की तरफ। अगर मैं इनको ऐसे कर दूंगा तो के की तरफ बेंड तो नहीं हो सकती ना, तो जे क्रॉस। अब देखिए क्लॉकवाइज है कि एंटी क्लॉकवाइज, जे क्रॉस के फिर से एंटी क्लॉकवाइज किधर आ रहा है, देखिए थंब आई कैप के अलोंग, तो इसका मतलब एन कैप की वैल्यू क्या होगी यहाँ पे, जे क्रॉस के कैप हो जाएगा आई कैप। यहां बचा हुआ तीसरा वेक्टर आया, यहां भी बचा हुआ तीसरा वेक्टर ही आया, ठीक है। ऐसे ही अगर मैं कहूं के क्रॉस आई कैप, ठीक है, आई जे के आई, मतलब उसी ऑर्डर में चल रहे हैं ना, ठीक है। तो हमारे पास ये क्या आ जाएगा, 1 इंटू 1 इंटू 1, एंगल 90 है, मैग्नीट्यूड 1 है दोनों का, उसके बाद एन कैप। अब के देखिए हमारा कहाँ था, के हमारा यहाँ है, और आई का है हमारा ये रहा, तो हमारी उंगलियां ऐसे बेंड होनी चाहिए, ऐसे जानी चाहिए ना के तरफ, ऐसे किधर बेंड होनी चाहिए, आई की तरफ। देखो आई मेरी तरफ है, ऐसे बेंड होनी चाहिए। तो जे देखिए ये थंब किधर गया, जे के अलोंग चला गया ना, तो जे कैप। तो के क्रॉस आई कैप क्या आ गया हमारे पास, जे कैप। अब इसको देखा जाए ना तो एक पैटर्न नजर आ रहा है हमें, ये सारे पॉजिटिव आए हैं देखिए, और पैटर्न वो नजर आ रहा है कि जब हमने आई क्रॉस जे किया तब भी हम एंटी क्लॉकवाइज थे, जे क्रॉस के किया तब भी हम एंटी क्लॉकवाइज हैं, और देखिए के क्रॉस आई किया ऐसे, ये भी एंटी क्लॉकवाइज है। तो जब भी हम दो यूनिट वेक्टर का अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे होते हैं, और उसमें अगर हम उसमें क्रॉस प्रोडक्ट में एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, ठीक है, तो उस टाइम पे हमारे पास थर्ड यूनिट वेक्टर आएगा विद पॉजिटिव साइन। तो इस क्रॉस प्रोडक्ट का रिजल्टेंट हम लिख देते हैं, देखिए नीचे स्टार लगा के, बहुत ही इंपॉर्टेंट एक तरह से हम कह सकते हैं इसको। मल्टीप्लीकेशन of any two unit vectors in एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन। ये हमने सब एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में किए हैं, देखो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिव्स द थर्ड यूनिट वेक्टर विद पॉजिटिव साइन। अगर यहां नजर नहीं आ रहा हो तो मैं जो बोल रहा हूं उस पर ध्यान दें। क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ एनी टू यूनिट वेक्टर्स इन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन गिव्स द थर्ड यूनिट वेक्टर विद पॉजिटिव साइन। हमने फिर से देख लेते हैं, आई क्रॉस जे के आ गया पॉजिटिव, जे क्रॉस के आई आ गया पॉजिटिव, उसके बाद के क्रॉस आई जे आ गया पॉजिटिव। क्लियर बात। अब हम इसमें उल्टा करते हैं, देखिए अगर मैं इसको जे क्रॉस आई लिखूं, जे क्रॉस आई, जे कैप क्रॉस आई कैप, देखिए ऑब्वियस है मैग्नीट्यूड तो 1 आएगा ही सारा, साथ में एन कैप। एन कैप क्या है यहाँ पे, जे क्रॉस जे का है हमारा ये रहा, किधर बैंड हो, आई की तरफ, तो किधर गया, अंदर, मतलब नेगेटिव ना, अंदर की तरफ कौन है, देखिए ये हमारा z था, तो ये z बाहर की तरफ पॉजिटिव है, तो अंदर की तरफ क्या हो जाएगा, नेगेटिव, तो यहाँ क्या आएगा, माइनस के आ जाएगा, माइनस के कैप। ऐसे ही इसको उल्टा करते हैं, के कैप क्रॉस जे कैप, एन कैप, ठीक है, और एन कैप क्या होगा, देखिए के क्रॉस जे, के क्रॉस जे, के का है हमारा यहां पे देखो, है ना, क्रॉस जे, देखिए के
जे की तरफ बैंड होना चाहिए ना, तो हमारे पास जे की तरफ बैंड हुआ तो थंब इधर आए, इसका मतलब इधर वाली साइड तो क्या होता है आई नेगेटिव, तो हमारे पास क्या आ जाएगा आई नेगेटिव आ जाएगा। ठीक है, दूसरा ऐसे ही हमारे पास आई क्रॉस के, ये मैं सीधा लिख देता हूं माइनस जे आ जाएगा, आप खुद से बना के देख लीजिएगा। तो कंक्लूजन ये हुआ कि डायरेक्शन देखो इनकी क्लॉकवाइज घूमे या एंटी क्लॉकवाइज। सबसे पहले हमारे पास जे क्रॉस आई, जे क्रॉस आई, देखिए जे क्रॉस आई हम ऐसे घूमे है ना, देखिए फिंगर्स कैसे बैंड हुई है क्लॉकवाइज। फिर के क्रॉस जे, के क्रॉस जे ऐसे घूमे हम, हमारे पास आया के हमारे किधर है इधर है, के क्रॉस जे, देखिए ऐसे घूमे। फिर से हमारे पास क्या है ये क्लॉकवाइज होगा, के क्रॉस जे कैप। एक मिनट, के कैप ये हुआ के के अलोंग, ठीक है, और जे हमारा कहाँ है ऊपर, तो ऐसे बेंड किया हमने इनको, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ गया के क्रॉस जे भी आ गया माइनस, और आई क्रॉस के हमारे पास क्या आया, देखिए आई क्रॉस ओके, आई ऐसे है और जे हमारा ऐसे है, इस तरफ से घुमाता है इसको, ऐसे आई की तरफ उंगली, और ये हमारे पास कैसे हो गई, तो देखिए ये भी क्लॉकवाइज है ना, ऐसे ऐसे घूमना क्लॉकवाइज है, तो ये नीचे की तरफ जा रहा है, देखो आई और हमारा के इधर है, ये आई है, मेरी उंगलियां जिधर आपको दिख रही हैं, और जो जे के है वो किधर है इधर है, तो थंब नीचे, ये भी क्लॉकवाइज है। तो जो भी क्लॉकवाइज हमारे पास मल्टीप्लीकेशन होंगे उनमें दो यूनिट वेक्टर का क्लॉकवाइज मल्टीप्लीकेशन हमें क्या देगा, थर्ड यूनिट वेक्टर विद नेगेटिव साइन। तो इसमें लिखेंगे, देखिए मल्टीप्लीकेशन ऑफ टू यूनिट वेक्टर्स इन clockwise direction gives the third unit vector with negative sign, ठीक है। तो कंक्लूजन ये निकला कि दो यूनिट वेक्टर हों, उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट, कौन से यूनिट वेक्टर की बात कर रहे हैं, ऑर्थोगोनल यूनिट वेक्टर, उनका अगर हम क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो दो का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे तो तीसरा वेक्टर मिलेगा, लेकिन वो पॉजिटिव साइन से कब मिलेगा, जब एंटी क्लॉकवाइज उसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं, और जब क्लॉकवाइज डायरेक्शन से उसका मल्टीप्लीकेशन कर रहे हैं तो हमें क्या मिलेगा, वो नेगेटिव मिलेगा। ओके, कुछ प्रॉपर्टीज हैं क्रॉस प्रोडक्ट की, देखिए जैसे डॉट प्रोडक्ट की थी कि सबसे पहले वो जो डॉट प्रोडक्ट था ना, मैं आपको लिखूँ यहाँ पे, कम्यूटेटिव होता था, ए डॉट बी इज इक्वल टू बी डॉट ए, लेकिन ये एंटी कम्यूटेटिव है, ठीक है। क्रॉस प्रोडक्ट इज एंटी कम्यूटेटिव, एंटी कम्यूटेटिव, ठीक है। कैसे, अगर ए क्रॉस बी है, उसको अगर बी क्रॉस ए करें तो वो आएगा माइनस के साथ, मींस ए क्रॉस बी एंड बी क्रॉस ए मैग्नीट्यूड में तो इक्वल हैं, ठीक है, लेकिन डायरेक्शन क्या उनकी अपोजिट है। हमने देखा भी, अगर ए क्रॉस बी बाहर आ रहा है तो बी क्रॉस ए अंदर आएगा, ठीक है। तो ये क्या है, एंटी कम्यूटेटिव होते हैं, क्लियर। दूसरा डिस्ट्रीब्यूटिव, उसमें भी था हमारे पास, इसमें भी होगा, ए क्रॉस बी प्लस सी, तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस सी, ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, क्लियर।
एक इसमें एसोसिएटिव प्रॉपर्टी भी होती है, एसोसिएटिव। ए प्लस बी क्रॉस सी प्लस डी क्या आएगा? ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट प्लस ए का डी के साथ प्लस बी का सी के साथ प्लस बी का डी के साथ। ठीक है, बट इसकी हमें कुछ ज़्यादा इस तरह की ज़रूरत पड़नी नहीं फिजिक्स में। ओके, फिजिक्स में हमारे पास एक तो ये वाली चीज़ हमें काम आएगी, दूसरा हमारे पास कि ए क्रॉस बी कैसे सोल्व होता है और कहाँ कहाँ यूज होता है, उसकी डायरेक्शन क्या है। ठीक है, चलिए अब हम आपको ए क्रॉस बी, देखिए अगर ए का मैग्नीट्यूड दे रखा है, बी का मैग्नीट्यूड दे रखा है और उनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, बीच में एंगल दे रखा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर आपको दिया जाए, देखिए क्रॉस प्रोडक्ट कैसे हम सॉल्व करेंगे, अगर मान लो वेक्टर ए दिया हुआ है ए एक्स आई कैप प्लस ए वाई जे कैप प्लस ए जेड के कैप, ये कोई वेक्टर दिया हुआ है ए। ओके, फिर वेक्टर बी बी एक्स आई कैप प्लस बी वाई जे कैप प्लस बी जेड के कैप। ठीक है, तो ए क्रॉस बी कैसे, देखिए इसके अलग हमने जैसे डॉट प्रोडक्ट किया था ना सॉल्व, सिंपली ए और बी दोनों लिख दिए थे, फिर सिंपल मल्टीप्लिकेशन की तरह उनको मल्टीप्लाई किया, बीच में डॉट लगाते रहे, फिर बाद में देखा कि आई डॉट जे हमारे पास क्या आता है, 0 आता है, और आई डॉट आई क्या आता है, 1 आता है, उनको रख लिया। वो ऐसे इसमें भी हो सकता है, ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मैं आपको एक सीधा मेथड बताता हूँ कि ए क्रॉस बी हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। देखिए आई जे और के यहाँ लिख लीजिए, इसके जो कंपोनेंट्स हैं ए के, अगर ए क्रॉस बी है तो पहले ए के, बी क्रॉस ए है तो पहले बी के। ठीक है, ये इनके कंपोनेंट्स नीचे लिखिए, आई का कंपोनेंट ए एक्स है, जे का ए वाई है, ए जेड, ऐसे बी का बी एक्स बी वाई बी जेड, और ये डिटर्मिनेंट का साइन होता है, ये जो मोड हम लगा रहे हैं ये मैट्रिक्स फॉर्म है एक तरह से। ठीक है, क्या है ये, मैट्रिक्स, और इसको कैसे सॉल्व करना है, एक तरह से ये डिटर्मिनेंट है मैट्रिक्स का, उसको हम सॉल्व करेंगे। देखिए आई कैप, इसका मेथड ये है कि हम एक बार इसको लेंगे आई कैप, क्योंकि इसका रिजल्टेंट भी वेक्टर ही आना चाहिए, वेक्टर ही आएगा ना, आई जे के फॉर्म में ही आना चाहिए। तो आई कैप लिया, जिस रो में आई कैप आया उसको छोड़ दीजिए, जिस कॉलम में आई कैप आया उसको छोड़ दीजिए, बच गए ये 4 टर्म। पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करिए, तो ये कैसे लिखेंगे, इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे ए वाई बी जेड, फिर लगाएंगे माइनस, फिर इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे ए जेड बी वाई, काम खत्म। उसके बाद लगाएंगे माइनस और जे कैप। माइनस क्यों आया, किस लिए आया, उसके बारे में ज़्यादा मत सोचिए, जब आप मैट्रिक्स पढ़ेंगे मैथमेटिक्स वाले स्टूडेंट्स तो आपको समझ में आएगा कि ये माइनस कैसे आता है। ठीक है, फिलहाल के लिए आई कैप लिया हमने, ये रो में जो आया आई कैप वाली उसको छोड़ दिया, इस कॉलम में जो आई कैप वाले में आया उसको छोड़ दिया, बच गया, उनको हम क्या किया ऐसे, और पहले इसको मल्टीप्लाई करेंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई किया, माइनस, डन। फिर हम लगाएंगे माइनस जे, माइनस लगा के जे कैप लेंगे। ठीक है, तो जे कैप जिस रो में आया उस रो को छोड़ देंगे, जिस कॉलम में आया उस कॉलम को छोड़ देंगे। तो हमने ये कॉलम छोड़ दिया बीच वाला, ये रो छोड़ दी, रो और कॉलम समझते हैं ना। तो फिर बचा कौन हमारे पास, देखिए इसको छोड़ा इसको छोड़ा, बचा हमारे पास ये और ये, है ना। तो पहले इधर वाली साइड मल्टीप्लाई करते हैं, ए एक्स बी जेड, ए एक्स बी जेड माइनस इसको ए जेड बी एक्स। ठीक है, फिर लगाएंगे प्लस के कैप, चलिए नीचे लिख देता हूं मैं, सॉरी, प्लस के कैप। अब के कैप जिस कॉलम में आया उसको छोड़ दो, जिस रो में आया उसको छोड़ दो, बच गई ये 4, फिर से ए
इधर मल्टीप्लाई करेंगे ए एक्स बी वाई माइनस ए वाई बी एक्स, ये हमारे पास आ गया ए क्रॉस बी आ गया। आपके पास जो टर्म्स होंगे आप इन वैल्यूज को पुट करेंगे इसमें। ए एक्स क्या है, बी एक्स क्या है, जैसे अगर मैं सिंपली एक एग्जांपल ले लूं, देखिए एक एग्जांपल कि एक है ए हमारे पास है आई कैप प्लस 2j कैप माइनस 3k कैप, और बी हमारे पास है 2i कैप माइनस j कैप प्लस 2k कैप। ऐसे रेंडमली मैंने कोई दो वेक्टर लिख लिए, ठीक है। मुझे इनका क्रॉस प्रोडक्ट करना है, ए क्रॉस बी करना है। क्या करूँगा, आई लिखूँगा, जे लिखिए और के लिखिए। आई का कंपोनेंट यहाँ पे क्या है, 1 है, यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -3 है। देखो ए के कंपोनेंट आई, जे और के। वेक्टर बी में आई का क्या है, 2 है, -1 है यहाँ पे, और ये है 2, और ये डिटर्मिनेंट फॉर्म। क्लियर। तो ए क्रॉस बी कैसे सोल्व होगा, देखिए आई कैप, इस रो को, इस कॉलम को छोड़िए, उस रो को छोड़िए, बचा कौन, दिस 2 2 4 है ना, -3 -1 क्या आएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 आएगा, फिर लगाएंगे -j, इस कॉलम को छोड़ देते हैं, इस रो को, तो 2 इंटू 1 क्या है 2, -3 इंटू 2 क्या होता है -6। तो यहाँ पे ये वाला माइनस तो फॉर्मूले के अकॉर्डिंग हमारा, और वो माइनस उसमें, ठीक है। उसके बाद प्लस k कैप, इस कॉलम को छोड़ देंगे, इस रो को छोड़ देंगे, तो -1 और -1 क्या आएगा, 1 और -1 का मल्टीप्लीकेशन -1 आएगा, फिर -2 2 4, पहले इधर मल्टीप्लाई फिर इधर मल्टीप्लाई, माइनस लगा के, ठीक है। हमारे पास आ गया 4 -1 क्या होगा आई कैप, देखिए माइनस और माइनस क्या होगा प्लस, तो 6 + 2 क्या हो गया 8, तो माइनस बाहर यहाँ पे -8j, और फिर आ गया -4 -1 क्या होगा -5 -5k। एक्चुअल में ये a क्रॉस b कैलकुलेट कर दिया। तो दो वेक्टर जो i, j और k के टर्म में हमें दिए हुए हैं, उनका क्रॉस प्रोडक्ट कैसे सॉल्व करेंगे हम, इस टर्म में डिटर्मिनेंट की फॉर्म में, मैट्रिक्स फॉर्म में लिखेंगे, फिर उसका डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे एक तरह से। क्लियर। वो कैसे निकलता है, पहले आई कैप, तो इस कॉलम को छोड़ दो जिसमें आई कैप आया है, उस रो को छोड़ दो जिसमें आई कैप आया है, इसका मल्टीप्लाई देखिए इधर से नीचे से इधर, लेफ्ट से राइट से लेफ्ट की तरफ, ऐसे मल्टीप्लाई, माइनस इनका मल्टीप्लाई, फिर सेकंड में -j कैप लिखेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसका इससे मल्टीप्लाई, ये वाला तो हमने छोड़ रखा था, फिर प्लस k कैप, इसको छोड़ देंगे, इसको छोड़ देंगे, इसका इससे मल्टीप्लाई, माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई, ऐसे ही करके हमने ये एग्जाम्पल सॉल्व किया है इसका, ठीक है। तो दो वेक्टर जो इस तरह से आई जे के की फॉर्म में दिए हुए हैं, हमें क्रॉस प्रोडक्ट निकालना, जैसे हम डॉट प्रोडक्ट निकालते थे, आई का मल्टीप्लाई कर दो, जे के कंपोनेंट मल्टीप्लाई कर दो, ऐसे यहाँ डिटर्मिनेंट की फॉर्म में निकालेंगे इनको, ठीक है। वो एक रियल नंबर आता था, यहाँ रियल नंबर नहीं आएगा, यहाँ क्रॉस प्रोडक्ट करने पे एक वेक्टर ही आएगा हमें वापिस से। आगे इसमें करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू पैरेलल वेक्टर्स। देखिए परपेंडिकुलर का तो हम कर चुके हैं, वो जो i क्रॉस j था वो क्या था, परपेंडिकुलर ही था ना, ठीक है। जैसे मान लो हमारे पास a क्रॉस b है, AB साइन थीटा, अगर ये साइन थीटा, थीटा क्या है 90, तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, सिंपली AB आ जाएगा, a क्रॉस b क्या आएगा AB, साथ में अगर डायरेक्शन लेनी है देन कैप आएगा ही आएगा, ठीक है। ऐसे ही दो वेक्टर हैं जो पैरेलल है, तो पैरेलल में क्या होगा भाई, इफ A इज पैरेलल टू B, अगर ये हालत है कि दोनों पैरेलल हैं, देन A क्रॉस B क्या आएगा हमारे पास, AB साइन 0 डिग्री, बिकॉज पैरेलल का मतलब दोनों के बीच एंगल क्या है 0 डिग्री, है ना। तो हमारे पास n कैप
साइन जीरो क्या होता है, जीरो, तो ए क्रॉस बी क्या आ गया, जीरो आ गया, या इसको जीरो वेक्टर कहेंगे, बताइए, एक्चुअली जीरो वेक्टर कह देंगे इसको। डायरेक्शन किधर होगी, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है जीरो वेक्टर की, मैंने बताया आपको नल वेक्टर जीरो वेक्टर क्या होता है। तो जीरो वेक्टर वो होता है जिसके पास डायरेक्शन हो बट मैग्नीट्यूड नहीं हो। डायरेक्शन इसमें हाँ बिल्कुल दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट एक वेक्टर ही आना चाहिए, बट वो जीरो वेक्टर आ रहा है इस सिचुएशन में, तो मैग्नीट्यूड जीरो है, डायरेक्शन कुछ भी हो सकती है जैसे आप चूज करना चाहें, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन, ठीक है। अब इसमें देखिए, अगर मैं आई क्रॉस आई कर दूं तो क्या आएगा, जीरो आएगा। अगर मैं जे क्रॉस जे कर दूं तो भी क्या आएगा, जीरो। अगर मैं के क्रॉस के कर दूं तब भी क्या आएगा, जीरो। मीन्स सिमिलर जो हमारे पास क्या है, जिससे अभी अभी मैंने बताया भी था सेल्फ डॉट प्रोडक्ट, ठीक है, उसमें भी था। सेल्फ में क्या था कि दो वेक्टर एक जैसे हैं, उनके बीच अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे तो क्या आएगा, जीरो। तो ये भी सेल्फ हो गए ना एक तरह से, इनको क्या बोलेंगे, सेल्फ क्रॉस प्रोडक्ट। और दो वेक्टर कुछ ऐसे हों जो अलग अलग हैं दोनों, लेकिन दोनों में डायरेक्शन क्या हो, सेम हो, मतलब एंगल दोनों में क्या है, 0 डिग्री है, तो उस सिचुएशन में हमारे पास क्रॉस प्रोडक्ट क्या आएगा, 0 आएगा। तो इस सिचुएशन भी है, जैसे मान लो कि दो वेक्टर को प्रूव करना हो, टू प्रूव, अब देखिए दो आ गए सिचुएशन हमारे पास। अगर हमें वेक्टर को परपेंडिकुलर प्रूव करना है तो हमें क्या करना होगा, उसका डॉट प्रोडक्ट 0 शो करना होगा। और अगर हमें पैरेलल प्रूव करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 शो करना होगा। टू प्रूव टू वेक्टर्स are to be parallel, then show their cross product is 0. Cross product is 0. And if we have to prove two vectors are perpendicular, then prove their dot product is 0. दो कंक्लूजन आए हमारे पास क्या, कि अगर हमें दो वेक्टर को पैरेलल प्रूव करना है तो उनका क्रॉस प्रोडक्ट 0 शो करिए। अगर उनको हमें राइट एंगल पे परपेंडिकुलर शो करना है तो उनका जो क्रॉस डॉट प्रोडक्ट है उसको 0 के इक्वल रखिएगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट इसमें देखते हैं, ये कहता है कि देखिए, इफ टू एडजेसेंट साइड्स of a parallelogram are represented by two vectors, then their cross product will gives the area of parallelogram, ठीक है। जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वेक्टर ये है और एक वेक्टर ये है b, और ये हमारे पास एक पैरेललोग्राम है, ठीक है। तो इस पैरेललोग्राम का जो एरिया होगा ना वो क्या होगा, a क्रॉस b होगा। आप कहेंगे कि a क्रॉस b का रिजल्टेंट तो क्या आएगा, एक वेक्टर आएगा, बिल्कुल एरिया वेक्टर होता है, ठीक है। एरिया वेक्टर हमने पढ़ा भी है। अब ये हमारे पास मान लो कोई एरिया है ये वाला, तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, या तो इधर होगा या इधर होगा, ठीक है। ओपन सरफेस है, उसका एरिया वेक्टर होता है, हमने पढ़ा भी होगा पहले कहीं कि एरिया का एरिया वेक्टर तो इसके नॉर्मल आउटवर्ड होता है। तो इसका एरिया वेक्टर कहाँ होगा, a क्रॉस b निकाल रहे हैं, मान लें मैं एंगल दिया हो कुछ, ये एंगल इसमें मान लो थीटा है, ठीक है। तो a क्रॉस b निकालेंगे तो a क्रॉस b बाहर की तरफ ना, तो परपेंडिकुलर आउटवर्ड इसका क्या होगा, एरिया होगा, ठीक है। क्लियर। तो हम किसी दो वेक्टर ऐसे जो पैरेललोग्राम की दो एडजेसेंट साइड को रिप्रेजेंट कर रहे हैं तो उस पैरेललोग्राम का एरिया निकाल सकते हैं, कहाँ से, उन दोनों का क्या कर दीजिए, क्रॉस प्रोडक्ट कर दीजिए दोनों वेक्टर्स का। तो ये हमारे पास किसके बारे में था, सारा वेक्टर के बारे में था। वेक्टर का एक डॉट प्रोडक्ट हम पहले पढ़ चुके थे, आज हमारे पास क्या था, वेक्टर का वेक्टर प्रोडक्ट था, ठीक है।
तो ये लेक्चर इतना ही। नेक्स्ट लेक्चर में हम करेंगे वेक्टर के न्यूमेरिकल्स, वेक्टर प्रोडक्ट के न्यूमेरिकल्स। ओके।